हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और डेट शीट आ चुकी है। 25 मई में आपका एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। और आपका ये टर्म 2 है जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे। आपके पास सिलेबस आपके पास पहुँच चुका है कि किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस के मार्किंग है। जैसा आपको जानते हैं कि 40 मार्क्स का हमारा इस टर्म 2 में पेपर है, 10 मार्क्स की प्रोजेक्ट रिपोर्ट और टोटल मार्क्स हमारा कितना हो जाता है 50, जिसमें से और 40 मार्क्स में से हमारे पास सबसे पहले एनपीओ पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, और फिर पार्टनरशिप फर्म है हमारी 12 मार्क्स की, और हमारा कंपनी अकाउंट है 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारा ये 30 मार्क्स हो जाता है, और फिर 10 मार्क्स हमारे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाकर टोटल हमारा 40 हो जाता है। अब हमारे को देखना है इसमें कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट ने भेजा है क्वेश्चन पेपर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एनसीटी ऑफ दिल्ली का। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि एक बार उनको थोड़ा-सा एक गाइडेंस ही मिल जाए कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है हमारे पास, या क्या चीज़ें हैं। तो एक-एक बार हम थोड़ा-सा पार्ट वाइज़ पार्ट चलेंगे कि जैसे मान लीजिए कि पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कोशिश करेंगे वीडियो जो है हमारा ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक है, और आप लोग आराम से उसको देख सकें। तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, आप ये लोग देख सकते हैं। अकाउंटेंसी कोड आपका टर्म टर्म दे रखा है, टर्म 2, ठीक है। आपका जो टर्म है उसी पर एप्लीकेबल है ये। और अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एंड 10 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स ईच हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। प्रिपेयर करना है आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो अब हमारे को क्या करना है, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हमारे पास ये बैलेंस दे रखा है, तो आपको पता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पर हम रिसीट ले लेते हैं, यहाँ पर हम पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये ले लिया, उसके बाद हमारे को क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है, देखिए मैं पूरा कोशिश करूँगा पूरा वो ना लिखूँ तरीके से कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या इस तरीके से जो आप लिखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फिगर्स कैसे मूव आउट हो रही है और सॉल्यूशन को, हमारे को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। उसके बाद अब वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन। अब जैसे हम रिसीट साइड की बात कर रहे हैं, तो रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन जो है, रेलवे क्लब है, रेलवे क्लब को सब्सक्रिप्शंस मिलेंगी। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी आपका 37,600। आप पूरा अमाउंट लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे डोनेशंस मिलेगी। तो डोनेशन अगर मिलेगी हमारे को, तो वो हम रिसीव करेंगे। कितना डोनेशन है हमारा 8,000 का। फिर एंट्रेंस फ़ीस हमारे को पैसा मिलेगा, तो ये आ जाता है आपका 4300, वो हमने यहाँ लिख दिया। रेंट रिसीव हुआ हमारे को 5200 रुपये का, 5200 का, तो रेंट रिसीव हमारे को 5200 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये तो पेमेंट हुई होगी हमारी रेलवे क्लब से, ठीक है ना। तो वो क्योंकि भाई रेलवे क्लब है, कुछ चला रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आ गया, तो वो हमने लिख दिया 3,440 रुपीज़। फिर हमने टैक्सेस भी पे करे, तो वो हमने लिख दिए यहाँ पर जितने भी है 490 रुपीज़। तो इस तरीके से अब हमने पेमेंट कर दिया। ये अभी हमने क्या किया था, इस साइड को पढ़ा था और उसको हमने अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर उसको हमने एलोकेट कर दिया। अब इसी तरीके से हम ये वाली साइड पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको एलोकेट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक साइड हमारी हो गई थी। अब दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो सैलरी पेमेंट करेंगे हम, तो सैलरी की पेमेंट इधर आ जाएगी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी हमारी कितना आ जाएगा, ये 2500 इधर आ जाएगा आपका। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इसका मतलब वो रिसीट साइड आ जाएगा आपका, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो हमारा पेमेंट साइड आ जाएगा। पेटी कैश एक्सपेंस वो हमारा इधर आ जाएगा। और अब बचा क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, जो हमारा वो भी इधर आ जाएगा। तो अब जो भी आपका बैलेंस बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वही आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर का आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को आसानी से बना सकते हैं अपना, ठीक है।
देखिए क्वेश्चंस पेपर से अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो उससे हमारा ये एक तरीके का आपका प्रैक्टिस पेपर हो गया, ठीक है ना। अच्छी बात है कि दिल्ली के एग्जामिनेशंस हैं, आप जिस जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप पूरी ऑल ओवर इंडिया भी, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि आपके लिए एक तरीके से गैस वर्क हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है। आप इसको मेरे बिना सॉल्यूशन करे सॉल्व करके देखिए, और उसके बाद फिर अगर आप वीडियो को सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने सॉल्यूशन सही किया है या नहीं। चलिए, अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। अच्छा, डिसोल्यूशन मतलब ये पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन है कि जब डिसोल्यूशन होता है तो कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आपको इतना सब कुछ ये मेंशन करके आना पड़ेगा, ठीक है। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले मतलब डिसोल्यूशन, तो सबसे पहले उसकी पार्टनर चला गया, डिसॉल्व कर गया, तो सबसे पहले उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करेंगे हम, फिर दूसरा लोन्स एंड एडवांसेस पे करेंगे, और तीसरा फिर उसकी कैपिटल को पे करेंगे, और फिर चौथा कुछ अगर बच जाता है तो क्या करते हैं, हम उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बातें अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमारे को इसमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, और कहता है मोहन जो है रिटायर कर गया। मोहन कौन है हमारा, मोहन है हमारा 5 की जो जिसको 5 रेशियो मिलती है एक तरीके से, वो है हमारा मोहन, और वो रिटायर्ड कर गया है। तो अब मोहन का रेशियो सबसे पहले अगर हम निकालें तो मोहन का रेशियो कितना था, मोहन का रेशियो था 14 में से 5 का। तो अगर 5/14 अगर मोहन का रेशियो है, और कहते हैं कि इन्होंने जो हरि और वो शिव है वो इक्वली लेंगे, इसका शिव और हरि, ठीक है, इक्वली लेंगे। मतलब अगर ये 5/14 का इसका रेशियो था तो इसको हम इक्वली अगर 2 पार्ट में बांटें तो मतलब हाफ रेशियो शिव ले लेगा और हरि हाफ ले लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका हाफ हाफ करते हैं तो कितना आ जाता है, अगर आप साथ साथ नोट करते जाएंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर आप जल्दी पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम शिव की रेशियो की बात करें तो मोहन का रेशियो था 5/14 मल्टीप्लाई बाय हाफ, क्यों, क्योंकि वो उसका हाफ ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/28, ठीक है। इसी तरीके से हरी कितना ले लेगा, 4/28, ठीक है ना। तो इनके अगर हम ओल्ड रेशियो में ये अमाउंट ऐड कर देंगे तो क्या हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा, यस बिल्कुल हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। चलिए, तो अगर अब हम ऐड करते हैं तो शिव का रेशियो कितना था आपका 5/14 प्लस अब वो कितना ले रहा है हमारे पास 5/28, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, तो सिंपल सा 28 एग्जाम्पल एलसीएम ले लिया, 14 2 जा 28, 2 5 जा 10, तो 10 ये हो गया, और 28 1 जा 28, 5 प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 15/28, ये हो गया आपका शिव का रेशियो। इसी तरीके से हम हरी का रेशियो निकाल लेते हैं। हरी का रेशियो कितना आएगा आपका 4/14 प्लस कितना आ जाएगा ये आपका, उन्होंने कितना लिया था ये अभी हमारा रेशियो, उसका जो रेशियो था 5/14 का हाफ, तो मतलब 5/28, तो इसको भी अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, आपका एलसीएम ले लिया, 14 2 4 जा 8 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 13/28। उसका कितना आया था शिव का 15, तो जो न्यू रेशियो हो जाएगी शिव की है हमारी 15/28, हरी की है हमारी 13/28, ठीक है ना। तो जो न्यू रेशियो हो जाएगी आपकी, न्यू रेशियो हो जाएगी आपकी 15:30, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था, इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास ये पेपर है, अगर आप कोई और सॉल्यूशंस करवाना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन 4 है, आपको क्लब का फाइनल अकाउंट क्लब का फाइनल अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स क्लब का अगर बनवाना है, या बहुत सारे मतलब डिफरेंट क्वेश्चन हैं आपके सामने हैं, अगर आप चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन नंबर का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपके पास लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए लिखते रहिए।